यूनाइटेड स्टेट्स की इंडिसेस न्यू हाई में ब्रेक कर गई और लास्ट 2 दिन में जो डॉलर इंडेक्स और यूएस 10 ईयर यील्ड की चार्ट्स खतरा बने बैठी थी उनमें भी अब एक डाउनवर्ड टिक शुरू हो गया। तो ग्लोबल मार्केट्स को अगर हम देखें तो यहां तेजी का मन करेगा। पर जब मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की चार्ट्स को देखता हूं और खासकर इंट्राडे स्ट्रक्चर्स को, तो फिलहाल इंडाइसेस कोई बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस मुझे नहीं दे रही हैं कि कोई बहुत बड़ी मूव हो जाएगी। बट उन्हीं के बीच में अगर मैं स्टॉक्स पे इंडिविजुअली जाके देखता हूं तो इंडिसेस को एक बार, आज की मेरी वार्ता का सारांश ये है कि एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी को लेके ऑब्सेस्ड ना हो। इंडिविजुअल स्टॉक्स में अभी भी लेके बेचने की कोशिश करने में पैसा बनाना ज्यादा आसान है। वो शॉर्ट वॉट करके अपोलो हॉस्पिटल शॉर्ट कर दिया, नया ही आ गया, भारती शॉर्ट कर दिया, नया ही आ गया, बीपीसीएल शॉर्ट कर दिया, नया ही आ गया। भले ये स्ट्रक्चरली चार्ट्स आगे कमजोर हैं, पर शॉर्ट सेलिंग करके कोई भी स्टॉक्स में पैसे बनाने की कोशिश करने में बहुत ज्यादा बारीक काम करना पड़ेगा। तो जो सरल पैसा है वो अभी भी लॉन्ग्स में है। तो आप देखो, अडानी इंटरप्राइज मुझे लगता है अभी भी यहाँ से 200-250 रुपए और बढ़ जाने की जगह है। अगर पीसीआर मेरा ये चार्ट दिखा पा रहा है तो सैटरडे की ट्रेडिंग में अडानी ने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये रिवर्सल मूव दे दिया और यहां से अब एक बार 3340-50 में कहूंगा, मौके पे ये 3500 भी हो गया था, मुझे बड़ी बात नहीं लगती है। विडंबना एक और है, जब अडानी बहुत जोर से चलता है, साथ में इसके अडानी पोर्ट्स भी है इंडेक्स पे, वो भी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं डैमेज आएगी, तो वो आईटी के स्टॉक्स में आएगी। अब बैंक्स के अंदर में मैं देखूं तो एचडीएफसी बैंक ने जो त्राहिमाम मचवा रखा है वो आज भी थोड़ा नरम है। पर कोटक महिंद्रा के औसत रिजल्ट्स पे भी कोटक महिंद्रा ने टेक्निकली बड़ा रिवर्सल और अप मूव दे दिया। तो इतना एक ही दिन में सैटरडे में मूव होने के बाद आज कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ से 50-60 बढ़ जाएगा। आईसीआईसीआई बैंक कभी भी यहाँ से 70-80 रुपए बढ़ते लग रहा है। तो आपके सीमेंट के स्टॉक्स में अब डालमिया भारत में एक नया हमारा बाई ट्रेड आ सकता है। पर अक्रॉस द बोर्ड अगर कहीं तेजी के रंग ढंग जो हैं, वो हमारी पिछली बार में जो बात हुई थी कि केमिकल स्टॉक्स में, उसमें भी बहुत सारे पूल्स हैं, डिलीवरी का सौदा करने वाले के पैसे बनेंगे ज्यादा। तो उस लिस्ट में मेरे पास फाइन ऑर्गेनिक्स है, उस लिस्ट के ऊपर हम अल्काइल अमाइंस, बालाजी अमाइंस को रखेंगे, उस लिस्ट पर हम अनुरस को भी रखेंगे। तो ये 4-5 केमिकल्स के स्टॉक्स है जिनको लेके मुझे लगता है अगले 1 महीने में अच्छा पैसा बन सकता है। ओके। अच्छा सुशील जी, आज थोड़ा मुझे बताने, आपने न्यूज फ्लो पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? अभी जी में इस समय एक लोअर सर्किट लगा हुआ है। जी में अब आप क्या व्यू रखेंगे? क्या वो व्यू नलिफाई होगा या फिर लोअर लेवल पे और अगर नीचे गिरता है तो मौका मिलेगा? क्या व्यू होगा यहाँ पर? देखिए, अगर ये चार्ट आपके सामने मेरी अगर खुली हुई है तो अब कोई फंसा हुआ है तो उसको तो वास्तव में चिंता की बात होगी कि नॉर्मल रेंजेस से इस तरह का ये क्रैकडाउन आ गया। पर मैं अगर स्ट्रक्चरली चार्ट को देखूं, ये जो राइज आया था, इस राइज का सिर्फ एक करेक्शन चल रहा है। तो अब ये 172 तक का डबल बॉटम बनाएगा या उसके पहले घूम जाएगा। तो जो अपनी क्वांटिटी को ठीक रख के चलते, और अनुज अगर आज चारों तरफ राम जी की लहर है तो मैं एक बात को छोटी सी कहना चाहूंगा जो सब ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए जीवन भर काम आएगी। हम सारे समय ज्ञान को लेकर के विचलित रहते हैं, और क्या नया पता कर ले, और क्या एक्सपर्ट का ओपिनियन ले ले, और कौन सी नई थ्योरी सीख ले। तो रावण से ज्यादा ज्ञानी पुरुष हमारे इतिहास में नहीं था, और उसके अहंकार के कारण वो सबसे बड़ा राक्षस माना गया। तो ट्रेडिंग करते वक्त पोजीशन जहां बड़ी हो जाएगी वहां अहंकार आ जाएगा और बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। तो जिसकी रीजनेबल पोजीशन है वो जी, मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई इस चीज में पैनिक करने की जरूरत है। अच्छी कंपनी है, बहुत सारी उनके पास अच्छी एसेट्स है, सोनी नहीं तो एएमजी सही, एएमजी सही तो रिलायंस सही, और कोई नहीं तो सुभाष चंद्रा जी सही। कंपनी में दम है और इस भाव में ये फोकट में मिल रही है। अब एक बार सेंटिमेंटल पैनिक में और 20 रुपया कोई ने घटा लिया तो वो समस्या सिर्फ उन लोगों के पास है जिन लोगों ने रावण की तरह बड़ी बड़ी पोजीशंस ले ली और अपने अहंकार के कारण मार खा रहे हैं। चार्ट के हिसाब से भी, फंडामेंटल के भी हिसाब से, जब भी ये माहौल 1-2 दिन में सरकेगा, रावण तो खैर मरेगा ही लास्ट में, पर सेंसिबल तरीके से राम नीति से चलने वाले या इन्वेस्टर का मोटा पैसा बनेगा। मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि इस साल में 400 भी हो जाए और 450 भी हो जाए। ओके सुशील जी, इस वक्त जो इस पूरी प्रॉब्लम का सेंटर पॉइंट है एचडीएफसी बैंक,
इस पर आपका व्यू क्या है इस वक्त? अब 1450 तो लगेगी आज स्क्रीन पे। ये जो ब्रेकडाउन पिछले 4 सेशन में 5 सेशन में हुआ है, ये इसे कहाँ तक ले जाने की गुंजाइश रखता है? एक बार तो ये बहुत भयंकर ओवरसोल्ड है। इस चार्ट को देखिए आप, चाहे डेली चार्ट पे ये आरएसआई जो इसका 22 का हो गया, जैसे कि ये एचडीएफसी बैंक ना हुआ है, कोई जेड ग्रुप का स्टॉक हो गया, मतलब पीट के रख दिया है। आवरली चार्ट पे आप देखो, मोमेंटम घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है, मतलब स्टॉक की गिरने की रफ्तार बहुत कम हो गई है। तो मैं यहां से शॉर्ट सेल कर दो, इस तरह की सलाह तो किसी को दे ही नहीं सकता। वो सारे चले गए मौके, अभी एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है। हो सकता है और थोड़ा एक आध दिन नरम रह जाए, पर मैं इतनी सलाह जरूर दे सकता हूं कि जहां 1475 के ऊपर चल पड़े, जिस दिन भी, कल परसों तरसों, शॉर्ट्स काट के लॉन्ग कर लेना। ये एचडीएफसी बैंक को भी 100 रुपया रिबाउंड 1470 के ऊपर जाने में टाइम नहीं लगेगा, घूमेगा तो ये भी कोटक की तरह एक बार में जोर में बढ़ जाएगा। यहाँ बेच के कमाने की कोशिश करना एचडीएफसी बैंक में समझदारी बिल्कुल नहीं लग रही है। और 1475 का स्टॉप लॉस रखिए जिनका शॉर्ट है, जो सौभाग्यवान लोगों ने शॉर्ट कर दिया था। बाकी 1475 के ऊपर जाते हम लॉन्ग जरूर करेंगे। ओके, 1475 के ऊपर आप एक लॉन्ग ट्रेड जरूर लेंगे। और कुछ पॉकेट्स सुशील जी जो बहुत अच्छा कर रही हैं, उसमें मतलब मैं मिक्स एक नाम ले रहा हूँ, जिसमें से आप अगर कुछ प्रिफर करते हो तो उसका उल्लेख आप कीजिएगा। ओएमसीज अच्छा मूव देती हुई, आप ओएनजीसी को देखिए अच्छा मूव दे रहा है। पीएसयूज में रेलवेज बहुत अच्छा कर रही हैं, आईआरसीटीसी ने 1060 का भाव दिखा दिया। इसमें यहाँ पर अपस्विंग की गुंजाइश आपको कहाँ नजर आ रही है, जिसको चेस करना अच्छा होगा अभी, या फिर डिप का इंतजार करें? अब आप देखो, आईआरसीटीसी की तो जो चार्ट मुझे यहाँ दिख रही है, वो लास्ट एक घंटे में 1040 वाला 980 हो गया। तो ये सारे एक्सट्रीमली ओवरबॉट नेम्स हैं। और वीरू, मैं ना आपके जैसे इतना काबिल नहीं हूं कि मैं एक दो घंटे का खेल खेल पाऊं। मुझे कम से कम 3-4 दिन की चाल मिलनी चाहिए, और वो एक एक घंटे में पलट जाऊं, इतना मैं अभी तक स्थित प्रज्ञ हो नहीं पाया हूं। तो ये मेरे बस के बाहर के स्टॉक्स हैं। और इनके अंदर जब भी हमको प्रॉपर सेल सिग्नल मिलेगा, हम 10-15-20% इनको बेच के कमाने के इंतजार में रहेंगे, लेंगे बिल्कुल भी नहीं। और मैं ये नहीं कह रहा कि वो अभी का भी हो जाएगा, अभी सिग्नल नहीं है, पर जब आएगा उस दिन हम बेचेंगे, लेना बिल्कुल नहीं है मैं। ओके, शुक्रिया सुनील जी। बाकी बात यह है कि हमें खेल खेलना अलाउ ही नहीं है, तो हम खेल खेल ही नहीं सकते। जिस दिन नहीं, आप खेलेंगे एक ठीक से मेंटली खेलेंगे, कोई आपकी दिक्कत की फ्रीक्वेंसी बात जो है ना, आप घंटे 2 घंटे वाला नहीं। खैर, ले चलते हैं, बहुत बहुत लेते शुक्रिया। हो। नहीं 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 नहीं, जिस दिन लेंगे उस ढंग से लेंगे, चिंता मत कीजिए, कोई दिक्कत की